और तुम्हारी अब ये बताओ, तुम खैरियत का डैडी? बस 20-21 मिनट पहले, सेकंड पहले हम ऑफिस से बाहर आए थे। अल्लाह को हमारी शहादत मंजूर नहीं थी, ये कह के रोने लगा। माँ का दुख देख, उसकी भी वाइफ की डेथ हुई अभी। मैं पुलिस में सर्विस करता था। 2008 को रिटायर हुआ, 2008। और रविश मेरा बेटा है, दूसरे नंबर का। वो करीब 15 साल से ईरान में मीडिया में है। अभी ईरान में और इजराइल में एक अलग ही माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है दोनों मुल्कों के बीच। आप खुद एक पुलिस अफसर रहे हैं तो आप बेहतर समझते हैं जब दो मुल्कों के बीच ऐसी जंग की हालात होते हैं क्या कुछ रहता है। और जैसे कि आपका बेटा एक जर्नलिस्ट है, कितना ज़्यादा उनके लिए टफ है, क्या कुछ उनसे बातचीत होती है, क्या आपको लग रहा है इस वक्त? ये तो आप देखिए, इस भरी बरसात में आप आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है। मेरा बेटा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है। और फिर हम उस कौम के मानने वाले हैं जिसने इंसानियत का हमको सबक दिया, पूरी दुनिया को सबक दिया है। तो इंसानियत के लिए काम कर रहा है, फर्ज निभा रहा है अपना। मुझको उस बात की प्राउड है। कभी घबराहट या डर नहीं लगता? नहीं, घबराहट का तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी किसी मामले में, किसी मौके पे, लम्हे में घबराया नहीं। घबराहट नाम की कोई चीज़ नहीं। जो है अल्लाह ने दिया है, उसको काटना है। अमूमन माँ बाप के दिल में एक हमेशा औलादों के लिए बहुत डर रहता है। बीइंग ए फादर, तो बहरहाल भी तकलीफ देगी। हर बाप ये चाहता है कि बेटा सामने से रहे। तो ये तो बाप की हैसियत से तो मेरी यही ख्वाहिश है, लेकिन फ़र्ज निभा रहा है, उससे बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जंग का माहौल है, हर वक्त वहाँ पे बमबारी या इस तरह की चीज़ें हो रही, किसी भी वक्त कोई भी वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने उस वक्त अभी एक बड़ा हादसा हुआ जब बिल्डिंग में बॉम्ब हुआ, उस टाइम पे वो भी वहीं पे मौजूद थे, उन्हीं के ऑफिस में ही वो जी बॉम्बिंग जी हुई। जी। तो क्या उसके बाद बातचीत हुई, आपको क्या कुछ उसके लगा? बाद वो बेटा से हमारी उस दिन चूँकि वाइफ की डेथ हो चुकी थी, वाइफ की उसमें लगे हुए थे हम लोग। बस ये हो गया कि अब बम्बार्डमेंट हो गया है, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, कोई आ नहीं पाएगा, तो हम लोग इसी भी रह गए, हम लोग डिस्पोजल बॉडी कर दे। फिर शाम को उससे बात हुई, तो उसने कहा डैडी ऐसी बात। हमने कहा हमको अंदाज़ा पहले ही हो गया था कि चूँकि न्यूज़ में आ ही रहा था। और तुम्हारी अब ये बताओ, तुम खैरियत का डैडी? बस 20-21 मिनट पहले, सेकंड पहले हम ऑफिस से बाहर आए थे। अल्लाह को हमारी शहादत मंजूर नहीं थी, ये कह के रोने लगा। माँ का दुख देख, उसकी भी वाइफ की डेथ हुई अभी लास्ट सितंबर में, 23 सितंबर 2024 को उसकी भी वाइफ डेथ हुई थी। उस वक्त भी वो ईरान में था। खैर वाइफ की डेड बॉडी पे आ गया था, माँ की किस्मत में नहीं, सम्मान नहीं आया। तकलीफ में है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। इस अफरा तफरी के माहौल में कौन किसके दुख पे साथ देगा, ये है तकलीफ है। तो बच्चा मेरा अकेला है। और भी कोई रिलेटिव हैं आपके वहाँ? नहीं, रिलेटिव अब हमारा सगा भतीजा गया हुआ है, वो कुंभ में है। और भी रिलेटिव्स है, कुंभ में रहते हैं। कुंभ और मशहद में ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा उसने बताया। वहाँ मार्केट खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं, तो वहाँ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ है वो तेहरान में है। अच्छा, बेटे के क्योंकि वाइफ की डेथ हो गई, नहीं वरना वो साथ रहती थी। बच्चे कोई थे नहीं, 2 बच्चे हुए, एक्सपायर हो गए थे उसके। अभी लास्ट टाइम कब बात हुई बच्चे से आपकी? लास्ट टाइम तो अभी कल भी बात हुई है। क्या कुछ बातचीत रही, कैसा माहौल बताया माहौल तो बता रहा ख़राब है तेहरान में। किस वक्त कहाँ बम गिर जाए, मिसाइल गिर जाए, किसी को कोई इल्म नहीं है। लेकिन हिम्मत है, वहाँ की आवाम में बता रहा है कि हिम्मत है। अब उनका इरादा ये है, जो ईरानी हैं, कि अब जंग आर पार हो जानी चाहिए। इसराइल नीज तो नाबूद हो जाए, नक्शे से नाम मिट जाए, उनकी इच्छा यही है ईरानियों की। आप क्या सोचते हैं सर? इससे बेहतर क्या है? ईरान इसराइल ने इतने जुल्म किए हैं, मासूम लोगों को कत्ल किया। गाज़ा में कितने हज़ारों लोग मारे गए हैं, बेगुनाह मारे गए हैं, निहत्थे लोग मारे गए हैं।
اس کی سزا تو اللہ کو دینا چاہیے، نیست و نابود ہو جانا آپ نے بھی بات چیت میں ایک ذکر کیا، آپ نے کہا ہمارے بچے نے یہ بات کہی کہ اللہ کو ہماری شہادت منظور ہاں۔ ہے، آپ کو کیا اس بات سے تکلیف نہیں ہوئی؟ کوئی تکلیف نہیں، میں پراؤڈ محسوس کرتا ہوں کہ بچے میں اتنا قربانی کا جذبہ ہے، ناکارہ نہیں ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ ہمارے پیش نظر ہے، 72 آدمی سوا لاکھ کی فوج میں گھرے ہوئے تھے، لیکن ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں، اس قوم کے پیرا ہیں، تو کوئی وہ نہیں ہے، دہشت نہیں ہے، اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، کسی مرحلے پہ ہم نے کوئی دہشت نہیں محسوس کی۔ تمام ایسے لوگ ہیں لکھنؤ سے، ہندوستان سے، جو زیارت کے مقصد سے ہماری ایران پریوار میں- کے گئے ہیں، جی۔ پریوار کے بھی ہیں، حالانکہ ہمارے لوگ سگا بہت بھتیجے۔ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فیملی کے لوگ واپس آ جائیں۔ نہیں، فیملی یہاں جو ہے، جو یہاں فیملی ممبرس ہیں، جو یہاں فیملی ممبرس ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن باہر ابھی بھتیجے سے بات ہوئی تھی ہماری، جو گیا ہوا ہے، اس نے کہا بڑے بھائی یہاں کوئی گھبراہٹ کسی کی نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دن اور رک کر ہم کو عبادت کا موقع مل رہا ہے، ورنہ فلائٹ تھی چلے آتے، اب جتنے دن رکے اتنے دن تو عبادت اللہ کی کریں گے۔ وہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے وہاں پر، نہ کوئی بھوکا مر رہا ہے، نہ پیاسا مر رہا ہے۔ ایرانی گورنمنٹ اور انڈیا گورنمنٹ دونوں سب خیال رکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے باشندے ہیں وہ سب کا ان کا خیال رکھ رہے ہیں، کھانے پینے کا، واپسی کا بھی انتظام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قافلے والے واپس آئیں گے۔ Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.